नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश की जीत ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हिमाचल तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। आम परिवार के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। व्यवस्था परिवर्तन में जुटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के लिए रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। कांग्रेस को सुक्खू से काफी उम्मीदें हैं। यही कारण है कि चालक के बेटे को सीएम बनाकर बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर चारों खाने चित कर दिया है। सत्ता में सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सीएम सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ लेने के बाद इसी ध्येय के साथ काम करना शुरू किया है। प्रदेश उन्हें आर्थिक बदहाली की स्थिति में मिला है, जिसे उन्होंने 4 साल में वित्तीय रूप से खुशहाल बनाने का लक्ष्य रखा है। ओल्ड पेंशन बहाली, अदानी सीमेंट कंपनियों के विवाद का निपटारा, सुखाश्रय कोष की स्थापना ने सुक्खू को नायक से जननायक बना दिया है। संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बने सुक्खू ने जीवन में काफी संघर्ष देखा है, इसलिए लोगों की परेशानियों को वो अच्छी तरह से समझते हैं। अदानी ने सरकार बदलते ही एसीसी बरमाना और दालाघाट के अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिए, लेकिन सुक्खू सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। युवाओं का रोजगार बरकरार रखने और ट्रक ऑपरेटर्स को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से माल भाड़ा दिलवाने के लिए सरकार ने अदानी समूह को बैकफुट पर ला कर दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले में एक बार फिर नायक साबित हुए। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। विश्व स्तरीय चिड़ियाघर खोलने के साथ ही गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। पौंग डैम पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। सुखाश्रय योजना के तहत उन्होंने लगभग 6000 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। अब सरकार ही इनके माता पिता है। 101 करोड़ रुपए से स्थापित सुखाश्रय कोष में जहां सीएम ने अपना पूरा वेतन और सभी कांग्रेस विधायकों ने 1-1 लाख रुपए का अंशदान दिया है, वहीं आम जनता भी 3.5 करोड़ रुपए अभी तक दे चुकी है। सरकार अनाथ बच्चों का IIM, एम्स, IIT, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, ITI में दाखिला करवाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में 4000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। साल में 2 बार पिकनिक करवाई जाएगी। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों, एकल महिलाओं, विशेष और जरूरतमंद बच्चों को सालाना 10,000 रुपए वस्त्र अनुदान दिया जाएगा। लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली, दिवाली जैसे त्योहार मनाने के लिए सरकार इन्हें प्रति व्यक्ति 500 रुपए फेस्टिवल अलाउंस दे रही है। अनाथ बच्चों को स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनाथ आश्रम में रहने वाली बेटियों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी। निर्माण खर्च भी बाकायदा सरकार ही उठाएगी। बेटियां अब 18 साल की बजाय 27 साल की आयु तक अनाथ आश्रम में रह सकेंगी। बदहाली से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश पर पूर्व बीजेपी सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है। नई कांग्रेस सरकार को ये कर्ज विरासत में मिला है। कर्मचारियों के एरियर की 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनर्स की 5,226 करोड़ रुपए, पेंशनर्स और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 1,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार पर अलग से है। पूर्व बीजेपी सरकार ने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए, जिससे सरकार पर 5,000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा। सरकार वित्तीय संसाधन जुटाकर सारी देनदारियां चुकाएगी। गैर जरूरी संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जबकि जरूरी संस्थान व्यवहार्यता देखते हुए बजट के प्रावधान के साथ खोले जा रहे हैं। सुक्खू सरकार आने वाले 10 साल में प्रदेश को देश का आर्थिक रूप से सबसे खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।
सुख की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ दिया है। सरकार ने यह फैसला राजनीति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को लिया है। सरकार कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को उनके लाभ भी देगी। एनपीएस के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। बावजूद इसके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस लागू करने का साहस दिखाया है। उन्होंने ओपीएस के लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया है और नए वित्तीय वर्ष से ये कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगी। हिमाचल में बीते 5 साल पेपर लीक सरकार चली। पुलिस भर्ती सहित अनेक पेपर लीक हुए। सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में महिला कर्मचारी के घूस लेते पकड़े जाने पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित कर दिया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब आयोग को भंग कर दिया गया है। सारी पाक साफ भर्तियों को अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला सिरे चढ़ाएगा। योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी में चयन होगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकारी टेंडर अवार्ड करने की समय सीमा सरकार ने 60 दिन से कम कर 20 दिन कर दी है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। तो खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।